हम अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए हम दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं। 23 पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर में। हमारे साथ संजय प्रजापति हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव, दिल्ली से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। जानते हैं कि कितना प्रभाव डाल सकते हैं इस चुनाव के अंदर दिल्ली में और कितना नुकसान पहुंचेगा दूसरी पार्टियों को दिल्ली चुनाव के अंदर एनसीपी के उतरने के बाद। संजय जी, कितने कैंडिडेट उतारे हैं दिल्ली में और कहां से उतारे हैं? दिल्ली में हमने 30 लोगों की लिस्ट जारी की थी, जिनका नॉमिनेशन में कल गड़बड़ी हुई। आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई तो उसमें कुछ गड़बड़ी मिली, कुछ हमारे से शरारत भी की गई, कुछ लोगों को हमारे को रोका भी गया, जिसमें 7 लोग हमारे नॉमिनेशन नहीं कर पाए। और जब 7 नहीं कर पाए तो हम लोग 23 पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं दिल्ली के अंदर में। और ईस्ट दिल्ली में हमारे ज़्यादा प्रभाव है और ईस्ट दिल्ली की जो सीट है जैसे बदरपुर और हमारी है ओखला और संगम बिहार, इन पे हमारा अच्छा दबदबा रहेगा और हमारा वोट परसेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा। और अभी तो इलेक्शन शुरू हुआ है और इलेक्शन शुरू होने के बाद में अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अगर हम संजय बात करें दिल्ली इलेक्शन की, तो क्या लगता है आपको जो 27 उम्मीदवार आप उतारे हैं अपने मैदान में, क्या इनमें से कोई व्यक्ति जीत सकता है? हाँ, 2-3 सीटों पे हमारा ज़्यादा टारगेट है। वो जो सीट है उसमें एक बदरपुर है, उसमें हमारे मुस्लिम उम्मीदवार है इमरान सैफ़ी, और संगम बिहार से भी हमारे क्योंकि हमने जो 30 सीटें दी थी उसमें से 14 मुस्लिम प्रत्याशियों को हमने उतारा है। और हम पीडीए के तहत दिल्ली के अंदर में काम कर रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हमारा टारगेट उन्हीं पे है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इनको कितना नुकसान पहुंच सकता है आपके मैदान में उतरने के बाद, जिस तरीके से एनसीपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं? देखिए, अलग अलग विधानसभा की अलग अलग स्थिति है, कहाँ पर हम किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, किसको नुकसान नहीं। लेकिन हम अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी 3 राज्यों में राज्य का दर्जा मिला हुआ है और वो हमारा 4था राज्य अगर दिल्ली होता है तो हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिल्ली की जनता का होगा। और हम दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें एक स्टेट में स्टेट का दर्जा चाहिए, फिर हमारी राष्ट्रीय पार्टी दोबारा पुनः हो जाएगी। क्योंकि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो मात्र 100 दिन के अंदर में राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। तो बीच में अभी आपको पता हमारा क्रैश हुआ, हमारे सिंबल की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद हमारा लोकसभा इलेक्शन में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमने विधानसभा में रिवर्स किया, 55 में से हम 45 सीट हम महाराष्ट्र में हम जीत के आए। और दिल्ली के अंदर में हमें बहुत आशा है अपने कार्यकर्ताओं पे, और अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो भी बड़े ध्यान से दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लड़वाना भी चाहते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर दिल्ली इलेक्शन में कौन कौन से स्टार प्रचारक होंगे, बाहर से कौन कौन आ सकते हैं और कितना प्रभाव पड़ेगा इस इलेक्शन में? दिल्ली के अंदर में हमारे 20 जो स्टार प्रचारक हैं, उसमें अजीत पवार साहब जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। दूसरे नंबर पे प्रफुल्ल पटेल साहब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा एमपी हैं। ऐसे लेकर हम लोग 20 लोग हैं जो इसकी कमान संभालेंगे। उसमें मैं भी हूँ यहाँ पर स्टार प्रचारक की भूमिका में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध मोहिते पाटिल साहब भी हैं जो दिल्ली में स्टार प्रचारक हैं, अविनाश आदिक है, पार्थ पवार है, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव है। ऐसे 20 नाम है और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह भी हैं। मतलब समीकरण बिगाड़ सकते हैं आप दिल्ली चुनाव में इन तीनों पार्टियों का, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा आपका मानना है? देखिए, किसी का हम नुकसान और फायदे की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए हम दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते थे, हम एनडीए के पार्टनर हैं, एनडीए अलायंस में हमारी सरकार है। हम चाहते थे कि हमें कुछ सीटें हमें दी जाए, लेकिन जब बीजेपी ने हमें मान सम्मान नहीं दिया तो फिर हमें लड़ना तय था। और हमने तो अपनी सूची भेजी थी, लेकिन बीजेपी ने दरकिनार कर दी और हम अपने दम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे संजय प्रजापति को, जिन्होंने कहा कि एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन दिल्ली में एक भी सीट ना देने की वजह से इनको अपने प्रत्याशी उतारने पड़े।
एनसीपी ने 30 प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन 7 के नॉमिनेशन किसी कारण नहीं हो पाया और 23 प्रत्याशी मैदान में उतरकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सीट एनसीपी की दिल्ली में आती है या नहीं, लेकिन एनसीपी के उतरने से यह तो साफ तय हो गया है कि समीकरण कहीं ना कहीं एनसीपी बिगाड़ती हुई नजर आती है तीनों पार्टियों की।